गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैंने अभी थोड़े दिन पहले यानी कल या परसों ही मैंने आपको क्लोथ टेस्ट की एक वीडियो प्रोवाइड कराई, जिसमें मैंने आपको बताया कि वोकेबलरी बेस्ड क्लोथ टेस्ट को हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप देखिए सभी ऑप्शंस को, यानी घर पर आपको लगभग कम से कम डेली 2 सेट इस तरह से करने हैं। मैंने आपको बताया था इसमें आप हर वर्ड के बारे में लिखें कि कौन सा इसमें से नाउन है, कौन सा इसमें से वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, सारी बात उसके बारे में लिखें, वर्ड का मीनिंग लिखें, सब कुछ लिखें और कोशिश करें क्लोथ टेस्ट करने की। सो गाइज, ओनली मैंने आपसे बात कही और मैं सिर्फ इस पर रुक जाऊँ, ये गलत तरीका होगा गाइज। मुझे आपको उसे अमल भी करवाना ज़रूरी है। यस गाइज, यहाँ पर एक क्लोथ टेस्ट जो कि वोकेबलरी बेस्ड ही है। ये आपका जो सेट मैंने लिया है गाइज, ये सेट है आपका सेट 1 FCI ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं गाइज पूरा का पूरा प्रोसीजर। कुछ लोगों के पास किताब होगी 2013 से 2017 तक की, उसी का ये सेट है सेट 1 FCI। मतलब कोई ऐसा भी नहीं मैं सोच के बैठा था कि मैं बीच में से कराऊंगा या कहीं और से कराऊंगा। सबसे पहले सेट में मुझे जो मिला मैंने वो आपके लिए उठाया। FCI मेंस का ये सेट है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपको अपनी बुक में ये सेट मिल जाएगा बहुत इजीली। यस गाइस, रैंडमली चूज़ किया हुआ है वोकेबलरी बेस्ड। यहाँ मैं आपको इस सेट को आज सोल्व कराऊंगा उसी अंदाज में जिस अंदाज में मैंने आपसे कहा था कि आपको सभी वर्ड्स को लिख लेना है। कौन सा इसमें से एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, सब कुछ हम लोग यहाँ बताने वाले हैं आज आपको बहुत तसल्ली से। लेकिन गाइस, सिर्फ वीडियो पे वही बच्चा रुके जिसको वोकेबलरी बेस्ड क्लोथ टेस्ट करने हैं। यस गाइस, जिन्हें नहीं करने हैं वोकेबलरी बेस्ड, जिनको लगता है इसकी कोई ट्रिक है ही नहीं, इसे हम लोग कर ही नहीं सकते, मैं तो इसको छोड़ करके ही आने वाला हूँ, वो बच्चा वीडियो पे ना रुके गाइस। ये वीडियो सिर्फ उन जुनूनी बच्चों के लिए है जिन्हें इंग्लिश में 100 में से 90+ मार्क्स लेने हैं। यस गाइस, इसलिए मैं इतनी मेहनत आपके ऊपर कर रहा हूँ। मेरी वीडियो को भले ही कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो बहुत जुनूनी बच्चे हैं, मुझे पता चला है उन बच्चों की बातचीत से। गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि माई पेरेंट्स डैश टू कैनेडा in 1990 in order to escape the dash of the Chinese government and to build a better dash in Canada. After listening to their stories of dash and frustration, I realized how I was to be living in the country I now call dash. When they came to dash my homeland, I felt uncertain and dash there were many dash racing through my dash. सो गाइज, सबसे पहले हमें यही काम करना है, आपको भी यही काम करना है, पूरे क्लोथ टेस्ट को बहुत स्पीड के साथ में पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि क्लोथ टेस्ट आपका प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में। सबसे पहला आपको यही काम फिनिश करना है, क्लोथ टेस्ट को बहुत स्पीड के साथ में पढ़ना है, अंदाज़ा लगाना है, पता लगाना है कि क्लोथ टेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा है। ओके गाइज, यहाँ मुझे क्लोथ टेस्ट पढ़ के पता चला कि हमारा ये क्लोथ टेस्ट पास्ट में चल रहा है। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता जो हैं डैश कर गए थे कनाडा में इन 1990 को, कनाडा में वो 1990 में डैश कर गए थे। अभी जो पहला ऑप्शन है 66 का, वो है आपका इन्वेड। देखिए मैं वर्ड नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर बहुत समय लग जाएगा, मैं सिर्फ बताता चलूँगा कौन सा वर्ड क्या है और किसका क्या मीनिंग है। पहला वर्ड आपका एक वर्ब है, वर्ब जिसका मतलब है आक्रमण करना। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना और यहाँ पर ये एज ए वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिया गया है। दूसरा वर्ड है आपका इमिग्रेटेड। क्या है? इमिग्रेटेड, जो कि गाइस आपका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आकर बस जाना, आकर बस जाना, ये भी आपकी सेकंड फॉर्म है। तीसरा वर्ड है आपका इनफिल्ट्रेटेड। इनफिल्ट्रेटेड, छानना या घुसपैठ करना, छानना या घुसपैठ करना, ये भी आपका एक वर्ब है। उससे अगला वर्ड है आपका डी, इनवाइटेड, जिसका मतलब है गाइस आमंत्रित करना। ये आपका एक वर्ब और एक एडजेक्टिव दोनों ही है। यस गाइस, सो गाइस, यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस के भाव से चलूँ, मेरे माता पिता जो हैं कनाडा चले गए थे 1990 में डैश करने के लिए। अब वो वहाँ पे आक्रमण करने के लिए जाएंगे, घुसपैठ करने के लिए जाएंगे, आमंत्रित करने जाएंगे या प्रस्थान यानी कि बसने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट, इमिग्रेटेड यानी कि बसने के लिए जाएंगे, वहाँ पे निवास करने के लिए जाएंगे। माई पेरेंट्स डैश टू कैनेडा इन 1990, 1990 में चले गए थे। क्यों चले गए थे? इन ऑर्डर टू स्केप। स्केप का मतलब होता है बच निकलना। क्या होता है? बच निकलना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। स्केप का मतलब बच निकलना।
द डैश ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट के डैश से। अब चाइनीज गवर्नमेंट के कौन से डैश से? पहला वर्ड है यहाँ पे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो है आपका एक नाउन। दूसरा है आपका रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है प्रजातंत्र या गणतंत्र ही, जिसका मतलब होता है गाइस सॉरी गणतंत्र या प्रजातंत्र जो भी है आपका नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। तीसरा है आपका मोनार्की, मोनार्की मतलब राजशाही या एक तंत्र, किसी एक व्यक्ति का शासन, जो कि आपका नाउन। और डी है आपका टायरेनी यानी कि अत्याचार या जुल्म, जो कि है आपका एक नाउन। हालांकि यहाँ पे दा लगा हुआ है तो यहाँ पे ऑफ भी लगा हुआ है बाद में, ऑफ से पहले कोई भी नाउन आ सकता है और उस नाउन से पहले दा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। यस, तो यहाँ पे हमें मीनिंग के हिसाब से जाना होगा। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू स्केप द डैश ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट के डैश से बचने के लिए, किससे बचने के लिए? लोकतंत्र से, प्रजातंत्र से, गणतंत्र से, राजशाही तंत्र से। तो गाइज बचने के लिए उनके अत्याचार से, टायरेनी से, किससे? टायरेनी से। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट। एंड टू बिल्ड अ बेटर डैश इन कनाडा, और अपना एक अच्छा डैश बनाने के लिए कनाडा में। अब गाइज यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 68 का। बिल्कुल आराम से गाइज, बहुत जल्दीबाजी मत करना। देखिए वोकेबलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट पे पकड़ बना रहे हैं आप, कोई आसान बात नहीं है, समय लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब 10 में से आप 8 नंबर भी वोकेबलरी बेस पे ला सकते हैं। पहला वर्ड है लिविंग, जिसका मतलब होता है जीविका या रहन सहन, जीविका या रहन सहन जो है आपका एक नाउन है। दूसरा वर्ड है आपका लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन, जो कि आपका एक नाउन है। उसके बाद में इनकम यानी कि आय, इनकम यानी कि आय या लाभ, जो कि आपका एक नाउन है। और उससे अगला वर्ड है आपका लिवलीहुड, जीविका या रोजी, जो कि आपका एक नाउन है। लेकिन गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें बेटर के बाद में, ये एक एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए था, सारे ही नाउन है, लेकिन जो मीनिंग बनाएगा सेंटेंस का वो बनाएगा आपका लाइफ। क्या बनाएगा? लाइफ। तो यहाँ पे टू बिल्ड अ बेटर लाइफ इन कनाडा, अपना अच्छा जीवन बनाने के लिए कनाडा में। तो थर्ड का यानी कि 68 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। आफ्टर लिसनिंग टू देयर स्टोरीज ऑफ डैश, उनकी कहानी सुनने के बाद में, उनकी कहानी सुनने के बाद में, किस चीज़ की कहानी सुनने के बाद में? डैश एंड फ्रस्ट्रेशन, एंड के बाद आपका वर्ड आ रहा है फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। सो गाइस ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है, प्लूरल भी है, तो एंड से पहले भी आपका कोई नेगेटिव ही वर्ड रहेगा और साथ में प्लूरल भी रहेगा। 69 का जो पहला ऑप्शन है वो है हार्ड से, हार्ड साइड का होता है तंगहाली। क्या होता है? तंगहाली यानी कि एक नाउन है। दूसरा वर्ड है आपका ट्रेवल्स यानी कि यात्रा, ये तो आने से रहा, जो कि एक वर्ब भी है, पहली बात तो यही है। दूसरा है आपका सी डिस्टेंसेस, दूरी, जो कि नाउन और वर्ब दोनों ही है। और डी है आपका चेताना, जब पहले से ही किसी को सावधान करना, यस डाउट करना, सॉरी गाइस डाउट माने संशय, संशय यानी कि शक वगैरह, तो ये आपका है एक नाउन और वर्ब दोनों ही। यहाँ पर हमारा जो वर्ड हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए साथ में चलेगा आपका हार्डशिप। यस क्या बनेगा? आफ्टर लिसनिंग टू देयर स्टोरीज ऑफ हार्डशिप, उनकी कठिनाइयों की और फ्रस्ट्रेशन की कहानियाँ सुन करके आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, हाउ डैश आई वॉज, कितना डैश हूँ मैं या कितना डैश था मैं। 70 पहला वर्ड है आपका फोरवार्न, फोरवार्न मतलब किसी को पहले से ही सावधान कर देना, वर्ब और नाउन दोनों ही है। उससे अगला वर्ड है आपका गाइस फॉरगिवन, किसी को माफ कर देना, ये आपका एक एडजेक्टिव है। उससे अगला वर्ड है आपका फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। और डी है आपका फॉरगॉटन, भूला हुआ या माफ कर देना, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। सो गाइज यहाँ पे 70 में कह रहा है कि हाउ रियलाइज, आई रियलाइज हाउ। सो गाइज ऐसी स्थिति में जब आई रियलाइज हाउ की बात करें तो इसके बाद में आपको कोई एडजेक्टिव ही लगाना होता है। याद करें जरा, इससे बनते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितनी खूबसूरत हैं आप। व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी इट इज, कितनी खूबसूरत साड़ी है यह। सो गाइज ऐसी स्थिति में हम लोग हाउ और बट के साथ में एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आना तो एडजेक्टिव ही है, ये तो कंफर्म है, या तो ये या ये। सो मुझे एहसास हुआ कि हाउ डैश आई वॉज, मैं कितना डैश था, पहला आपका एडजेक्टिव हुआ, मैं कितना फॉरवार्न था, पहले सचेत किया गया था, फॉरगिवन था, माफ किया था, मैं कितना भाग्यशाली था। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, मैं कितना भाग्यशाली था, फॉर्चुनेट टू बी लिविंग इन द कंट्री आई नाउ कॉल डैश, इस कंट्री में रह रहा हूँ जिसको मैं डैश कहता हूँ आज,
क्या कहता हूँ, होम, हाउस, रेजिडेंस, प्रॉपर्टी। सो गाइस वह स्थान जहाँ पर आप निवास करते हैं उसको बोलते हैं गाइस मेरा होम टाउन। याद होगा। अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ गाइस, मैं मेरठ से हूँ वैसे मुख्य रूप से, आजकल मैं सहारनपुर रह रहा हूँ, तो मेरा होम टाउन जो है वो मेरठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेरठ कहलाएगा। तो 71 में भी आपका आ जाएगा, आई रियलाइज हाउ फॉर्चुनेट आई वॉज टू बी लिविंग इन द कंट्री आई नाउ कॉल होम, जिसको मैं अपना आज घर बोलता हूँ उस देश को। when the day came to dash my homeland, जब दिन आया डे होमलैंड जाने का मेरे। तो गैस यहाँ पे अभी देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा रिवाइज। क्या वर्ड है गैस पहला हमारा यहाँ पे, रिवाइज, जिसका मतलब होता है दोहराना। क्या होता है, दोहराना, जो कि आपकी एक वर्ब है और नाउन भी है। जब आप कहें कि किसी चीज़ में दोबारा से संशोधन करना, किसी चीज़ में फिर से संशोधन करना, उसे बोलते हैं रिवाइज, नाउन के तौर पे। अगला है रिटर्न, लौटना, जो कि वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव दोनों ही है। सी है आपका रिवर्स, उल्टा कर देना किसी चीज़ को, ये भी आपका वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव तीनों हैं। उसके बाद है आपका गाइस अगला वर्ड रिविजिट, कहीं पे दोबारा चर्चा करना, दोबारा जाना, जो कि एक वर्ब है। सो गाइस कह रहा है कि When the day came to return my homeland, जब वो दिन आया जब मैं अपने होमलैंड वापस लौटा, तो गाइस यहाँ पे रिटर्न आएगा। I felt uncertain, यानी कि मैं अनसर्टेन सा फेल्ट करने लगा, एंड डैश, और डैश महसूस करने लगा। अनसर्टेन फील करने लगा, अनसर्टेन मतलब बेचैनी से महसूस करने लगा, और अनसर्टेन के बाद भी आपका बेचैनी से ही संबंधित कोई वर्ड आएगा आपका। 73 में जो वर्ड हैं, पहला वर्ड है आपका स्टेबल। स्टेबल यानी कि घोड़े के अस्तबल को भी बोल देते हैं, एक काऊ को भी बोल देते हैं स्टेबल। इसका पहला ऑप्शन जो है वो आपका एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। दूसरा आपका बी ऑप्शन कह रहा है कि नर्वस, घबराना ऐसा लग गया, मैं बिल्कुल घबराहट होने लग गई। तो गाइस ये आपका एक एडजेक्टिव है, उत्तेजित होना, घबराना। सी है आपका फूरियस, बहुत ज़्यादा उग्र, हिंसक हो जाना, गुस्सा हो जाना, एडजेक्टिव है गाइस। उससे अगला वर्ड आपका शांत होना, काम होना, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। हालांकि यहाँ पे आपका आएगा नर्वस हो जाना, मैं बहुत घबराया हुआ भी था और अनसर्टेन, बेचैन भी था, बिकॉज एंड से जुड़ा है, एंड के दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। आई फेल्ट अनसर्टेन एंड नर्वस, देयर वर मैनी डैश रेसिंग थ्रू माई डैश, देयर वर मैनी डैश, देयर वर मैनी डैश, पहला वर्ड आपका कंसर्न, चिंता, देयर वर मैनी डैश, कंसर्न मतलब चिंता भी और संबंध रखना भी, संबंध रखना भी। दूसरा वर्ड आपका बी कन्वर्ट्स, परिवर्तित करना, परिवर्तित करना, जो कि आपका है, ये ऊपर वाला नाउन है, नीचे वाला आपका नाउन और वर्ब दोनों है। उससे अगला वर्ड आपका सी कंडीशंस, यानी कि शर्तें या हालात, जो कि आपका एक नाउन है। और उससे अगला वर्ड है आपका डी कनेक्शन, यानी कि मेल मिलाप, जो कि आपका एक नाउन है, जो कि आपका एक नाउन है। देखते हैं गाइस यहाँ पे, सो देयर वर मैनी कंसर्न, यानी कि चिंताएं मेरे मन में चल रही थी, रेसिंग थ्रू माई डैश, मेरे डैश को लेकर के, आइडियाज़ को लेकर के, माइंड को लेकर के। आइडियाज़ जो कि आपका एक नाउन है, माइंड यानी कि बुरा मानना या मत, आपका मन वगैरह के लिए, थॉट यानी कि विचार को लेकर के, जो कि नाउन ही है, और फीलिंग मतलब एहसास को लेकर के। सो रेसिंग थ्रू माई थॉट्स, यस गाइस। तो यहाँ पे ये आपका एक वोकेबलरी क्लोज टेस्ट जो मैंने आपको बहुत तसल्ली से, बहुत शांतिपूर्वक कराया गाइस। यहाँ पे आपको भी इसी तरह से करना होगा ये क्लोज टेस्ट वोकेबलरी बेस्ड। देखिए आप अभी अपने घर पर हैं, यस, अभी कह सकते हैं ना वो कि माल अभी फैक्ट्री में ही है, आप जितना ज़्यादा उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कर लीजिएगा। मेरे कहने पर इसी तरह से आप डेली 2 क्लोज टेस्ट कम से कम कीजिएगा, 10-10 क्वेश्चन वाले। अगर आप इस तरह से कर लेंगे और आपने एग्जाम तक 100 क्लोज टेस्ट कर लिए, तो 1000 वर्ड्स का आपके पास एक समावेश होगा। 1000 वर्ड्स गाइज अगर आप 10 क्वेश्चन का करते हैं तो एक सेट में कम से कम 40 वर्ड आते हैं। 100 सेट करने पर आपके 4000 वर्ड हो जाएंगे। 4000 वर्ड आपके पास ऐसे होंगे गाइज जिसमें आपको सब पता होगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा क्या है, सब अच्छे से आपको क्लियर पता होगा। अगर भगवान ने सब कुछ सही रखा, एग्जाम में इनमें से कुछ भी रिपीट हो गया, तो गाइज आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और गाइज दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, मेहनत के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ये ध्यान रखना गाइज। यस, बाकी बहाने आप जितने चाहे मर्जी मार सकते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। यस गाइज, तो फिलहाल तो गाइज आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।